ये मशीन बनाती है, ईवीएम मशीन, उससे वैज्ञानिक से बात की तो ये जो मशीन हमारे यहाँ पे चुनाव के समय काम में ली जा रही है, क्या इस मशीन में छेड़छाड़ की जा सकती है? तो उसने यही कहा कि हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। तो फिर ये मशीन हमारे यहाँ भारत में इस्तेमाल की जा रही है, जापान में आप लोग क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हो? तो क्या हम बेवकूफ़ थोड़े ही है जो जिस मशीन में पारदर्शी इलेक्शन नहीं हो, जिस मशीन में मतदाता अपने वोट के बारे में ये तय नहीं कर सकता कि मेरा वोट मैंने जिसको डाला उसी को गया कि नहीं गया। जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होता है उसको विश्वास नहीं होता है कि मुझे जो जिन्होंने वोट दिया वो वोट मुझे मिले कि नहीं मिले। तो ऐसी जब व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में रख के और उसका डिसीजन अपने हक में लिया, इस प्रजा के हक में लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपीएटी लगाने के लिए चुनाव आयोग को डायरेक्शन दिए, लेकिन 2013 के इलेक्शन ख़त्म हो गए। 2013 का जो डिसीजन था, उसके बाद में 2014 में लोकसभा के इलेक्शन हुए, राज्यसभाओं के इलेक्शन हुए, राज्यों के इलेक्शन हुए। उसके बाद भी आज दिन तक इन्होंने पूरे भारत में वीवीपीएटी मशीन का इस्तेमाल, जो ये वेरीफाई करता है कि हमने जो वोट डाला उसका एक पर्ची निकल के और बैलेट बॉक्स में जाती है, वो व्यवस्था आज दिन तक इन्होंने नहीं की। केवल चुनाव आयोग इतिश्री कर रहा है। इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के डायरेक्शन में काम कर रहा है और वो भी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने में एक बड़ा भागीदार है। तो हम इसके विरोध में भारत मुक्ति मोर्चा देश के 550 जिलों में प्रत्येक जिला स्तर पे 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम आज रखा और आगे की हमारी रणनीति 5 चरणों में हम अलग अलग तरह के कार्यक्रम करके पूरे देश में न्यायिक व्यवस्था के बारे में और चुनाव व्यवस्था के बारे में लोगों को जागृत करके और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।